क्योंकि जब आंकड़े आते हैं तो वाकई में वो डराने वाले होते हैं कि फला फला कैटेगरी में इतने अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। पहले उनके आंकड़े क्या थे, आज अगर उनमें वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है कि अव्यवस्था कहीं ना कहीं बढ़ी है, पुलिस का डर खौफ लोगों में कम हुआ है अपराधियों में, इसलिए अपराध बढ़ते हैं। हाँ, अगर आज के पिछले आंकड़े अगर जो हो उससे आज के आंकड़े कम दर्ज होते हैं तो लगता है कि मान लो पुलिस सख्ती से काम कर रही है और कहीं ना कहीं सही तरीके से अपने ड्यूटी को अंजाम दे जा रही है, अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं और लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखी जाती है। सागर की एक हम खबर का विश्लेषण कर लेते हैं। सागर की खबर के अब बीएमसी में पार्किंग शुल्क लगेगा आधा, मरीजों उनके परिजनों को लाभ मिलेगा, ये लीड खबर है। और लंबे समय बाद आखिरकार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मरीजों उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति पर तरस आया है और प्रबंधन ने नई टेंडर ओपन करके नए फर्म को पिछली बार से कम राशि में टेंडर दिया है। और ये बीएमसी में जो पार्किंग शुल्क लगाया जाएगा इसको लेकर खबरें प्रकाशित की। तो पहले ओपीडी से ज्यादा लगता था पार्किंग शुल्क, और शुल्क में जो कटौती की जा रही है ये आम जनता के लिए राहत की बात है। पहले शुल्क ज्यादा होने से आए दिन होते थे झगड़े, उन झगड़ों पे भी लगाम लगेगी। हम कई जगह देखते हैं अक्सर कि अगर पार्किंग शुल्क ज्यादा लिया जाता है तो लोगों को आपत्ति होती है। आम जन का जो ठेकेदार होता है, जो पार्किंग का शुल्क वसूलता है, उससे कहीं ना कहीं उनका तकरार होता है और वो तकरार अब कम हो सकेगा। तो ये एक सागर की खबर थी। और फीस नहीं भरने पर 17 छात्रों को परीक्षा से रोका, अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ लगाया जाम। एक स्कूल खुरई के एक स्कूल की खबर है जहां फीस नहीं भरने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। इसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल संचालन के खिलाफ, स्कूल संचालक जो उसके खिलाफ हंगामा किया। और ये अब इसमें किसकी लापरवाही करें, कई बार स्कूल जरूरत से ज्यादा फीस वसूलता है तो कई बार अभिभावक दे नहीं पाते, या ये कई बार अगर मान लेते हैं कि सही भी फीस है तो कई बार अभिभावक लापरवाही करते हैं और फीस नहीं दे पाते हैं, जिससे दोनों के बीच तकरार होती है। भारतीयता का बोध और उसके गौरव को स्थापित करने का काम हम सबका, डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय से जुड़ी ये खबर थी। और कुछ खास खबर शनिवार की नहीं है। एक और हाँ दिख रही है मुझे खबर कि शनिश्चरी में चल रही अनाधिकृत मांस की दुकानें बंद कराई। ये एक शनिश्चरी, शुक्रवारी शनिश्चरी जो बाजार है, जो ये शुक्रवारी शनिश्चरी क्षेत्र में एक क्षेत्र है जो सागर में शुक्रवारी शनिश्चरी, वहां पर अनधिकृत मांस जो मीट की जो दुकानें, मीट शॉप्स हैं, उनको बंद कराया गया है। और इससे नगर निगम ने जो कई बार निर्देश दिए हैं कि ऐसी जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो ऐसी दुकानें संचालित नहीं कर सकते, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें भी आती हैं कि संचालन होता है लेकिन जब प्रशासन उनकी जांच करता है तो फिर उनको घोर आपत्ति होती है। तो ये थे राष्ट्रीय अखबार और जिनकी खबरों का हमने एक यहाँ पर विश्लेषण किया। नजर डाल लेते हैं दो चुनिंदा अखबार हमारे सामने हैं लोकल, वो है छतरपुर भ्रमण और शुभ भारत। छतरपुर भ्रमण की जो खबर है, प्रगति के क्षेत्र में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जोड़ीदार राज्य, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। ये लोकल खबर इन्होंने एक हालांकि भोपाल की खबर कही जाएगी और भोपाल की मुख्यमंत्री की ये खबर है। और जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर महिला का कराया गया प्रसव, हम उसको बता चुके हैं। लोकल की जो खबरें हैं लोकल अखबार में प्रकाशन उनका पूरी संजीदगी से किया जाता है। और मानवीय संवेदना मातृत्व की जीवन मिसालें, शोभा देवी समिति 108 बेटियों की परवरिश, शिक्षा विभाग का दायित्व निभा रही है समिति। एक जो समिति है शोभा देवी समिति, उसकी एक पॉजिटिव खबर है, प्रकाशन किया गया है छतरपुर भ्रमण में। इसके अलावा गंज नरसिंह में हुई युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इसको लेकर भी हमने आपको बताया है कि जो आत्महत्या हुई थी उसको लेकर जांच पड़ताल जारी है और इसको लेकर भी ये खबर प्रकाशित की है छतरपुर भ्रमण ने। हालांकि जो सरकारी जो बड़े राष्ट्रीय अखबार होते हैं और जो भी प्रशासनिक खबरें होती हैं उनकी समीक्षा जब हम करते हैं तो बड़े अखबारों में वो खबर होती है तो उसका लगभग ये मान लेते हैं कि अपने आप ही इन खबरों का विश्लेषण हो जाता है क्योंकि वही खबरें इसमें प्रकाशित होती हैं। लेकिन हाँ, कोई खबर अलग अगर है जो बड़े अखबार में नहीं है, लोकल अखबार में है, तो हम उसकी भी समीक्षा आपके सामने करते हैं। शुभ भारत का रुख कर लेते हैं और शुभ भारत के जो फ्रंट पेज पर एक खबर है कि चक्षु अभियान की मदद से पकड़ा गया ट्रैक्टर चोर। थाना सिविल लाइन पुलिस ने ग्राम ढड़ानी से चोरी किए गए ट्रैक्टर का 12 घंटे के अंदर खुलासा किया है। 2 दिन पहले एक ट्रैक्टर चोरी हो जाता है, 12 घंटे भी महोबा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और दरअसल
चक्षु अभियान जो पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, इससे वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, उसको महुआ से दबोच लिया जाता है। ये एक खबर है। अदालत से बाहर जाने पर आरोपी को रोका तो मुंशी पर किया हमला, ये नौगांव की खबर है। सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना के बाद नौगांव न्यायालय में भी ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सभी को पता है कि इन दिनों सीजेआई जो गवाही पर जूता एक वकील द्वारा फेंका गया तो वो चर्चा में है, पूरे देश राष्ट्र लेवल पर उस खबर की चर्चा है। लेकिन ऐसी कोई घटना है जो प्रकाशन किया है शुभ भारत ने कि बुधवार शाम को न्यायिक मजिस्ट्रेट अवनी धाकड़ की अदालत में पेश हुए एक आरोपी ने अचानक अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए न्यायालय कर्मचारी पुलिस बल पर हमला कर दिया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को कब्जे में किया, लेकिन इस दौरान आरोपी ने कोर्ट मुंशी पर मुक्कों से हमला कर उसके दांत तोड़ दिए। अब आप सोचें कि मुंशी पर ही हमला कर देता है एक आरोपी, और ये घटनाएं कई बार होती हैं। कई बार आरोपियों को पकड़कर जब पेश किया जाता है अदालत में तो वो हमला कर देता है या फरार हो जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं सुस्त नजर रवैया यहाँ पर पुलिस का देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर खबर पर या हर जगह पुलिस पर सवाल खड़े करना वाजिब हो। पुलिस कई जगह मुस्तैदी से और बेहतरीन से तरीके से काम करती है, लेकिन कई बार उसकी लापरवाही सामने आती है। और अस्पताल के बाहर प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया, ये खबर हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली के एम्स में होगा असहाय मरीज का निःशुल्क इलाज, ये छतरपुर की खबर है। और 3 दशकों से बुंदेलखंड में मानसिक रोगों की सेवा करे डॉक्टर संजय शर्मा ने एक बार फिर सराहनीय कार्य किया है, और असहाय मरीज का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज संभव हुआ है उनकी मदद से। तो संपादक श्याम अग्रवाल सहित अन्य विभूतियों का सम्मान, ये एक खबर प्रकाशन शुभ भारत द्वारा है। और तमाम जो आसपास की खबरें हैं, किसानों को सेवाएं देकर कमा रहे मुनाफा, कृषक रमेश ने स्वयं को रोजगार के तौर पर स्थापित किया, तेजस्वी होंगे चेहरा, 3 डिप्टी सीएम महागठबंधन को। ये प्रदेश स्तरीय खबरें हैं। लेकिन छतरपुर की खबरों का हम रुख कर चुके हैं, और दमोह और आसपास की खबरों का प्रकाशन शुभ भारत में है। लेकिन छतरपुर की जो मुख्य खबर है वो हम आपके सामने जिक्र कर चुके हैं। नौगांव की जो उर्स की खबर है, मृतक के परिजन बोले हत्या कर शव फंदे पर लटकाया। बार बार अलग अलग अखबारों में जो गंज नर्सरी की जो आत्महत्या की खबर है उसको लेकर के खबर छपी है कि मृतकों का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई, उसके शव को लटकाया गया है। तो इसको लेकर पड़ताल जारी है, और लगातार बमीठा थाना इसमें जांच कर रही है। बमीठा थाना में आखिर अब कॉल डिटेल्स लेगी पुलिस। बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्री के अनुसार प्रकरण के प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया था। परिजनों द्वारा एक वीडियो संज्ञान में लाया गया, जिसके आधार पर पुनः जांच की जा रही है। परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है। तो इस मामले की बारीकी से पड़ताल बमीठा पुलिस कर रही है। तो ये भतीजे पर चलाई गोली, छर्रे लगने से युवक घायल हुआ, ये बक्सवाहा की खबर थी। और शीलिंग पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को समझाए यातायात नियम, ये एक और इस पॉजिटिव खबर के साथ हम आज की खबरों का विश्लेषण यहीं पर समापन करेंगे। खबर यह है कि शीलिंग पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियम समझाए गए हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है। किसी भी विद्यालय में बड़ी संख्या में जो बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए जो 8 से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं, अगर उनमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो बच्चों को जानकारी मिलती है कि वाकई में आखिर यातायात के किन नियमों के आधार पर हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं, और आखिर सही तरीका क्या है, नियम क्या होते हैं रोड पर चलने के। अगर बारीकी से, आजकल बेटियां भी गाड़ियां चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं और आवाजाही करती हैं, स्कूल जाती हैं, अलग अलग प्रोफेशन जुड़ी होती हैं। तो महिलाएं और पुरुष अगर इन नियमों का पालन करेंगी, बेटियां बच्चे इन नियमों का पालन करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो यातायात जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो ये थी कुछ खबरें शुभ भारत की, और इसी के साथ ही आज की खबरों का हम विश्लेषण यहाँ पर समापन करते हैं, खबरों का विश्लेषण का। और आज करवा चौथ है, करवा चौथ की सभी को बधाइयाँ, और बड़े पैमाने पर अखबारों में बधाई को लेकर संदेश भी जारी हैं। और 10 अक्टूबर की चुनिंदा जो खबरें थी, खबरों का प्रकाशन कैसे हुआ, क्या खबरें आपके मायनों में आपके लिहाज से खास थी, उनका हमने यहाँ पर विश्लेषण किया। और कल 11 अक्टूबर के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।